बड़ा अपडेट। भारत बांग्लादेश के बीच में तनाव पर अमेरिका का बयान आया है। सभी पक्ष शांतिपूर्ण तरीके से मतभेद सुलझाएं, बातचीत के जरिए हर मुद्दे का समाधान है, ये कहा है मैथ्यू मिलर ने। अमेरिका ने भारत और बांग्लादेश से अपने मतभेदों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने की अपील की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं और इसी के साथ उन्होंने दोनों देशों को आपसी बातचीत के जरिए हर मुद्दे का समाधान करने का आह्वान किया है। भारत के विदेश सचिव की हाल में हुई बांग्लादेश की यात्रा पर पूछे गए एक सवाल के जवाब में मिलर ने कहा है कि हम चाहते हैं कि सभी पक्ष अपने मतभेदों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझा लें। और चलिए अब इसी बीच हमारे सहयोगी आदित्य भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे भी जानकारी हम अधिक ले लेते हैं। आदित्य, देखिए फिलहाल सबसे पहली जानकारी आपसे इसी पर लेंगे कि अब यहाँ पर अमेरिका ने भी हस्तक्षेप किया है और कहा है कि दोनों जो पक्ष है वो अपने मतभेदों को शांतिपूर्ण तरीके से बात करके सुलझा ले। अभी एक बैठक हुई है हाल ही में और इसी के साथ यहाँ पर यही बात जो है बैठक पे भी की गई है। विदेश सचिव जब पहुंचे थे, इसके बाद क्या लग रहा है हालात जो हैं वो अब सुधरते नजर आएंगे क्या? क्योंकि कुछ हालात जो है, हालांकि कुछ जो बयान है, बांग्लादेश पहले कुछ बयान दे रहा था लेकिन इस बैठक के बाद बयान में जरूर बदलाव आया है। हालातों में भी बदलाव आएगा क्या? जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा। अभी जैसे जो यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के स्पोक्स पर्सन है मैथ्यू मिलर, उन्होंने बोला है कि इंडिया और बांग्लादेश जो है अपने ये जो विवाद है, प्रॉब्लम्स है, उनको म्यूचुअली थ्रू डायलॉग इसको सॉल्व करे। हमने देखा है जब डोनाल्ड ट्रंप अपनी इलेक्शन की स्पीचेस दे रहे थे, उन्होंने ये इशू रेज करा था कि ये जो हिंदूज के साथ जो परसिक्यूशन हो रहा है बांग्लादेश में, उन्होंने ये रेज किया था। तो मुझे लगता है जो आने वाला टाइम है, जब क्योंकि जनवरी के बाद ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जब आएगी, तो मेरे ख्याल से इस इशू को और गंभीरता से वो लेगी, क्योंकि ट्रंप ने पहले ही अपनी इलेक्शन स्पीचेस में ये चीज बोली है कि जो ये बांग्लादेश में हो रहा है हिंदूज के खिलाफ, ये चीज रुकना चाहिए। तो मुझे लगता है ये जो मैथ्यू मिलर का जो ये स्टेटमेंट आया है, ये उसी डायरेक्शन में आगे उसी को मद्देनजर देखते हुए आया है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन तब 2 महीने बाद, आज से 1.5-2 महीने बाद जब ऑफिस रिज्यूम करेगी, तो इस चीज को गंभीरता से देखी जाएगी और आई थिंक मॉनिटर भी बहुत ज्यादा गंभीरता से करेगी। बिल्कुल आदित्य, और चलिए अब हमारे खास मेहमानों की तरफ भी रुक कर लेते हैं। यहाँ पर देवनाथ जी अपनी बात पूरी कर रहे थे और उसी बीच बड़ा अपडेट भी सामने आया था, आपके पास आएंगे, लेकिन फिलहाल बख्शी जी से जानना चाहते हैं। यहाँ पर अब अमेरिका ने भी कहा है, हाल ही में थोड़ी देर पहले भी हम इस पर बात कर रहे थे कि आपस में बैठकर ये मतभेद जो है वो सुलझा लेना चाहिए। बैठक हुई है, बैठक में भी ये बातें रखी गई हैं। विदेश सचिव जब पहुंचे थे वहां पर, उसके बाद उन्होंने यहाँ पर तमाम जानकारियां भी साझा की हैं। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर एक यही उठता है, जिस तरीके से अभी देवनाथ जी कह रहे थे कि सुचारू रूप से जो है दोनों देशों के बीच में जो डील्स होती हैं वो अभी भी जारी हैं और जिस तरीके से यहाँ पर कामकाज पहले दोनों देशों के बीच में चल रहा था वो अभी भी जारी है। लेकिन बख्शी जी, अगर बात कर ली जाए तो बांग्लादेश भारत पर निर्भर है, भारत बांग्लादेश पर पूरी तरह से निर्भर नहीं है, लेकिन बांग्लादेश को सबसे अधिक फायदा भारत से होता है। और ऐसे में सरकार यहाँ पर बड़े ही शातिराना ढंग से जिस तरीके से बातें रख रही है, उसके बाद अपनी डील से जो है वो भी कर रही है ताकि मुनाफा जो है वो होता रहे। इसके अलावा अपनी जो ये उपद्रवी हैं उनको भी कंट्रोल नहीं कर पा रही है। कंट्रोल नहीं कर पा रही है या फिर कंट्रोल नहीं करना चाह रही है? देखिए, सबसे बड़ी बात मैं आप बता दूं, आपने मेरे मुंह की बात छीन दी पिंकी जी। वो कंट्रोल नहीं करना चाहते, पर दिखाना चाहते हैं कि हम कंट्रोल कर रहे हैं। वो सारे के सारे एक्शन लेंगे, स्पीचेस देंगे, वर्ल्ड बॉडी में जाके रोएंगे, क्रोकोडाइल टीयर्स दिखाएंगे, सब करेंगे, क्योंकि उनका ट्रेड चल रहा है। और भारत और ट्रेड में ठीक है फायदा हो रहा है, पर यह बात मिनिस्टर से लड़ाई नहीं है, ये मिनिस्ट्री गवर्नमेंट की लड़ाई नहीं है, यह है लोकल हिंदू मुस्लिम का प्रॉब्लम है। और इस प्रॉब्लम को आप खत्म ऐसे नहीं कर सकते। आप चाहे जितना भी ट्रेड कर लीजिए, चाइना के साथ आप ट्रेड करते रहिए, पर वो आपकी एक्साइटेशन नहीं देगा। तो ये तो सब बातें होती हैं, ये बातों के लिए होती हैं। आपको अगर काम करना है तो आपको वही दवाई देनी पड़ेगी। अगर रिलीजियस फैक्शंस नहीं मान रहे तो आप रिलीजियस फैक्शन का तोड़ निकालिए। किस तरीके से होगा, क्या उनके रिलीजियस लीडर्स की मीटिंग हो, चाहे उनको अप्रोच किया जाए, वो कर रहे हैं। क्योंकि लोकल्स जो है, जो हेट्रेड है हिंदू मुस्लिम में, और सबसे ज्यादा तो 1947 में यही हुई थी, नोआ खल्लियन एक्सेट्रा। आप मत भूलिए, ये सारा का सारा जो आग है ये बुझी नहीं है। तो आप जो मर्जी कर लीजिए, कितना भी ट्रेड कर लीजिए, एक्सचेंज कर लीजिए, फिर वो वही बात आएगी। मैं आपको आउट ऑफ द वे बताता हूं, जब हम कलाईकोंडा में होते थे पायलट, तो हम उनकी आरटी सुनते थे, और कई बार वो आरटी में गालियां निकालते थे।
उनका गलती से अगर हमारा एयरक्राफ्ट चला जाए उधर और कुछ होता हो, हम बता रहे हैं, वो गाली का उस समय से हेट्रेड है। ये कोई मामूली बात नहीं है कि हंसी मजाक में टल जाएगी, और कि ये बात बहुत सीरियस है, बड़ी सीरियस थी और पनप रही है। हमको इसलिए चिंताजनक बात है, इसको जरूर इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। ट्रेड करते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, बल्कि अगर वो हमारा एम्यूनिशन बना के वो खरीदना चाहते हैं वो भी बेचिए। ये रफाल की जो बात कर रहे हो, अगर भारत रफाल बनाएगा तो उनको बेच दे बेटा, कुछ नहीं होता। और ये हेडिंग में देख रहा हूँ रफाल का, ये समझ नहीं आया हमें, ये 2 रफाल काफी हैं, ये भी बात ठीक नहीं है। ये हमको इस बात से समझना चाहिए कि एक्शन लेने के लिए दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा। ये बिल्कुल। मैं फाइट नहीं कर रहा, डायरेक्ट फाइट मत करिए, क्योंकि वर्ल्ड बॉडी आपके खिलाफ हो जाएगी। वर्ल्ड ओपिनियन एज इट इज कोई आपका बड़ा साथ नहीं दे रही है। बिल्कुल बख्शी जी, आपसे ये जो दूसरा